बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कि तुम्हें फेर दिया दुनिया की कसरत की चाहत ने। किस चीज़ से फेर दिया? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़िक्र से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दीन से। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्र में जा पहुँचे। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की मटीरियलिज़म के चक्कर में आपस में जो भाईचारा है और आपस की जो मोहब्बत है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं। और यही चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं और इशू हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है कि चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे वो स्टडी लाइफ हो, इसी तरह से चाहे वो दीनी काम हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, एक इंसान के अंदर का तकवा और उसकी जो अंदर की तरबियत है वो इस तरह से डेवलप ही नहीं हुई हुई कि वो लोगों के अंदर इस चीज़ की आगे बढ़ने की या पीछे रहने की इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। और इसकी वजह से आपस में एक नफ़रत है और हम ये देखते हैं अपनी सोसाइटी में। क्या एग्जांपल्स हैं आप लोग के पास शेयर करने के लिए, और किस तरह से आप ये देखते हैं कि इस चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है और इस चीज़ को सही तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं कि आपस में क्यों इस तरह की कंपटीशन और नफ़रतें आगे बढ़ रही हैं? आई थिंक हमें ये देखना चाहिए कि हम जब जो हम टॉपिक्स हम इन इस पैनल में डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि इसके सही सॉल्यूशंस लेके आएँ। तो इसी वजह से हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारा कोई किसी ख़ास मकतबे को ख़ास तबके को जो है वो पॉइंट आउट करना नहीं है, ब्लेम करना नहीं है, बल्कि अपने ऊपर नज़र डालना है और फिर इसके सॉल्यूशंस पे बात करनी है। जब हम बचपन में हम जब स्कूल जाते थे और लंच जब हमें हमारी अम्मियाँ देती थी तो कहती नहीं बेटा ये लंच खाना और ये किसी के साथ शेयर नहीं करना। अक्सर जगह ये होता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी की माँ ये कहती हो, लेकिन अक्सर जगह पे यही होता है कि बेटा ये लंच तुम्हारे लिए है, किसी को खिलाना नहीं, पूरा फिनिश करके आना। वहाँ से ये चीज़ डेवलप होती है कि मैंने अपनी चीज़ जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, और फिर ये हर जगह पे शुरू हो जाती है। फिर वो वर्क लाइफ में जब आता है, जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आता है, तो वो यही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि मैंने अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपनी स्किल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपनी सक्सेस किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और फिर इसी वजह से हमारे अंदर जेलसी ग्रो करती है, हेट्रेड ग्रो करती है, ये सब चीज़ें। इसहाक, लाइक हम ये चीज़ खाली दुनिया के मफाद में नहीं देखते, हम ये दीनी काम में भी देखते हैं। हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि लोग दीन का काम करते हैं, दीन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और आपस में आपस की एक नफ़रतें और इजहार, चाहे वो उसको किसी भी तरह का शक्ल दें, एक चीज़ ग्रो हो जाती है। तो ये चीज़ खाली दुनिया के इश्यूज़ में नहीं है, बल्कि हम दीनी उसमें भी पाते हैं। इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों की, दूसरे को ज़्यादा काम करते हुए, तीसरे की चीज़ें बेहतर देखते हुए कहीं ना कहीं उसकी ख़राबी निकालना, उसके अंदर से कोई बात करना, ये हमारे पास एक कॉमन डिजीज़ पाई जाती है। इसका दिल के साथ एक मर्ज़ होना एक बहुत एक कॉमन एविडेंट, हम इससे कोई डिनाई करने वाला नहीं है कि सोसाइटी में ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती। हर बात में जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि आप जब दीन की तरफ चलेंगे आपको मुश्किलात आएंगी। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है जेलसी और कंपेटिटिवनेस, इसका एक एनालिसिस हमने करना है। तो नेचुरली जब आप दीन पे जाते हैं, दीन का काम करते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं, तो लोग आपके पास खिंचते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। आप कुछ लोग वाह वाह करते हैं कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये शैतान को बर्दाश्त नहीं होता, और ज़ाहिर है शैतान इंसानों के अंदर भी मौजूद है और ये इंसान को भड़काता भी है, वसाविस भी डालता है, तो वो एक जेलसी क्रिएट हो जाती है। अब देखना ये है कि ये जेलसी और कंपेटिटिवनेस में किस चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने उलमा में बैठ के जो चीज़ समझी है, ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए। कंपेटिटिव एज अ पॉजिटिव कंपटीशन कि सही है फ़लाँ शेख ने इस चीज़ पे किताब लिखी है, ओके, मैं उनकी काट करने के लिए ये किताब नहीं लिख रहा, बल्कि मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ। माशाल्लाह वो शेख देखें, उन्होंने 20 वॉल्यूम का एक सेट निकाल दिया है। फस्तबिकुल खैरात। जी जी, यानी रसूलों के बारे में कहा गया कि वो लोग एक दूसरों से यानी मुसाबकत किया करते थे और जल्दी किया करते थे नेकी के कामों में। और ये यानी जब मैं अभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की उस पर बात कर रहा हूँ कि उलमा में किताबें फिर वो लिखते हैं, इस तरह की बात करते हैं। जेलसी जहाँ आती है वो ये आती है कि फिर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत बातें निकालना शुरू कर देते हैं। उनको बढ़ना देखना बर्दाश्त नहीं होता कि अगर उनको फॉलोइंग मिल रही है कि लोग उनके पास मज़ीद पढ़ने आना चाह रहे हैं, तो
बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ सिंसियर दाई, आपको तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनकी इतनी जद्दोजहद को कबूल फरमाए और ये ज़्यादा कसरत के फितने से इनको बचाए कि अल्लाह ने आपको एटलीस्ट बचाया हुआ है कि मेरे पास कम से कम इतने लोग नहीं है, वरना मेरे पास अगर इतने लोग आ जाते तो मैं हो सकता है रियाकारी का शिकार हो जाता। हसन, आप पढ़ रहे हैं, आप भी तो compete कर रहे हैं in terms of getting a good degree, getting a good knowledge from people. What separates you from this competition or the competition of bringing the other person down? I would assume के bringing the other person down उस वक्त होता है जब maybe you have some sort of an inferiority complex, you know, going around. तो I would assume कि उस पर accountability नहीं होती होगी। लेकिन वो बात है, देखिए इंसान के दिल में ये एहसासात तो आते हैं कि ये अच्छा क्यों कर रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये चीज़ नेचुरली आती है, बट हाउ यू ओवरकम इट इन योर हार्ट, चाहे वो आप, और ये चीज़ असल में होती है, हम इसको पॉइंट आउट इसलिए दीन की तरफ कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आपके दिल से दुनिया निकली नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक ये कि ना कि मैं इससे ज़्यादा हासिल कर लूँ, या ये नीचे हो जाए और मैं ऊपर हो जाऊँ, या ऐसी चीज़ों के अंदर जो आप कभी कभार दूसरा देख भी नहीं रहा होता, आपने गाड़ी के ऐसे रिम्स लगा लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट टू पीपल, और वो देख भी नहीं रहा, और ऐसी चीज़ों के अंदर आप मेहनत में लगे हुए हो जो आपकी असल गोल की तरफ से आपको हटा दे। अब दिस कैन बी ट्रांसफर इन द नेम ऑफ दीन, दिस कैन बी फाउंड इन द नेम ऑफ दुनिया। आई थिंक हम जब अल्लाह की रज़ा पर, अल्लाह की तकदीर पर राज़ी नहीं होते, तब हमारे अंदर ये कंपटीशन और ये जेलसी पैदा होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बंदे को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ब्लेसिंग दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे सक्सेस दी है, तो आप कौन होते हैं कि आप उसकी सक्सेस हो सकते हैं? आप अपने ऊपर ज़रा गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो उसको नहीं दी होंगी, तो हम उसकी जो एक चीज़ नज़र आ रही होती है हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं रादर देन अपने ऊपर फोकस करना कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है। किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छी गाड़ी दी है, तो हो सकता है आपको अच्छा घर दिया हो, अच्छा माँ बाप दिए हो, उसको आपका अपेरेंटली आपको उसकी अच्छी गाड़ी नज़र आती हो सकता है उसकी लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉयड हो। That's a very good point. That's a very good point कि आप क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर पर राज़ी हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी को अपनी मर्ज़ी से अता कर रहे हैं तो आप असल में उस शख्स पे एतराज़ कर रहे हैं या आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर पर एतराज़ कर रहे हैं। इस मैसेज के साथ हम छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन को। प्लीज़ बी राइट बैक आफ्टर दिस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कंपटीशन की, जेलसी की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर पर राज़ी होने की। ताहा, आप कुछ पॉइंट कहना चाह रहे थे इससे पहले? मैं ये बात कहना चाह रहा था कि हमारा कंपटीशन, चूँकि दुनिया की मोहब्बत में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमारा कंपटीशन इन चीज़ों में होता है, और अगर हम कंट्रास्ट करें इसको सहाबा के कंपटीशन से तो उनका कंपटीशन बहुत दूसरी चीज़ों में था। यानी सहाबा को कुछ पता चला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला लेके गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो अमीर लोग हैं ये करते क्या हैं, इनके पास माल बहुत है तो ये माल उससे कमाते हैं और अल्लाह के इलाम में ख़र्च करते हैं और अपने अजर इंक्रीज़ कर लेते हैं, और नमाज़ें भी उतनी हमारी तरह पढ़ते हैं, रोज़े भी उतने रखते हैं, लेकिन हमारे पास माल नहीं है तो हम वो इबादत नहीं कर पा रहे, तो आप कुछ बताइए हमें। तो उन्होंने किया क्या कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम इस तरह नमाज के बाद अस्कार किया करो, कुछ मखसूस अस्कार बताए कि ये अस्कार किया करो तुम्हें फजीलत मिल जाएगी। चुनांचे वो लोगों ने अस्कार करना शुरू कर दिया। अब कंपटीशन देखिए, यानी नेकी में आगे बढ़ने का, वो लोग जिनके पास पैसा था, जिनके पास माल था, जो सदका करते थे, उन्होंने भी ये चीज़ करना शुरू कर दी, तो वो सहाबा फिर वापस आ गए जिनके पास इतना माल नहीं था, अल्लाह के नबी वो भी ये करना शुरू हो गए हैं। तो फिर अल्लाह के नबी ने यही तकदीर वाली बात कही कि बस ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जो किसी को देता है किसी से लेता है। और इसी बात पे हम ये देखें कि किसी के पास अगर माल है ना, तो ये मकसद नहीं है कि वो हैप्पी है या अल्लाह उससे खुश है, ये माल भी उसके लिए एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई और आजमाइश हो, किसी और की ज़िंदगी में कुछ और आजमाइश हो, यानी आपको दे के आपकी आजमाइश है कि आप शुक्र करते नहीं करते, और जिससे ले लिया, जिसके पास नहीं, क्या वो उस पर सब्र करता है नहीं करता। और इसी बेस पे इमाम इब्न तैमिया से एक दफ़ा सवाल पूछा गया, उनसे पूछा कि दो लोगों में से कौन बेहतर है, कि जिसको दिया और उसने शुक्र किया, या जिससे छीन लिया और उसने सब्र किया। उन्होंने दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इन दोनों में से जो ज़्यादा तक़वे वाला है वो बेहतर है।
यानी दुनिया कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पैरामीटर नहीं है किसी चीज़ का, किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता, दोनों का टेस्ट उसी हिसाब से होता है। तो इंसान को उस चीज़ में खुश रहना चाहिए। I think बहुत तो अच्छी बात- जेलसी जो उसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आई थिंक कि जो इंसान जब अपनी तकदीर से खुश नहीं होता तो अगर वो उसके साथ साथ नाशुक्री की तरफ चला जाए तो व्हाट दैट डज आई थिंक इज़ कि आपको कोई स्केपगोट चाहिए होता है कि किसको ब्लेम करूँ मैं। आप उस एक्सट्रीम पे हर दफ़ा नहीं जाना चाहते कि आप अल्लाह ताला को ही ब्लेम करना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग उस एक्सट्रीम पे जाने से डरते हैं। तो वो पहले स्टेज में जो है ना, वो जिस इंसान के बरक्स उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि यार हमें कुछ कम दिया गया है, तो वो उसको जो है उसका क्या बोलते हैं वो बना देते हैं विक्टिम। तो वो बेचारा जो है वो खामोखाई में जो है वो क्रॉस एयर के अंदर आता है। जैसे ताहा बात कर रहे थे कि सहाबा को कंपटीशन, तो हमें उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की कंपटीशन मिलता है, लेकिन वो पॉजिटिव कंपटीशन था। वो जेलस नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा कंपटीशन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको अप्रिशिएट करते थे कि मतलब एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात मांगी, सदका मांगा, तो हज़रत उमर ने कहा इस बार मैं बाजी ले जाऊँगा इंशाल्लाह, और उन्होंने कहा मैं अपना आधा माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देता हूँ और इंशाल्लाह इस बार देखिएगा अबू बकर पीछे रह जाएंगे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि वो हम कहते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे दीन के अंदर, तो उन्होंने जो है वो अपने पूरा माल निकाल दिया था। उन्होंने आधा माल नहीं बल्कि पूरा माल, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर क्या छोड़ के आए हो? तो अबू बकर ने कहा अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। ये कंपटीशन हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए कि हम जो भी करें दीन के लिए करें, लेकिन उसमें अल्लाह की रजामंदी होनी चाहिए। डेफिनेटली। और हमारा जो बेसिक मकसद होना चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए होगा। और जब हमारी ये इंटेंशन होगी, और इसीलिए कुरान जगह जगह कहता है जिसने जिस चीज़ के लिए मेहनत की वही क़यामत के दिन वो चीज़ को देखेगा। आपको कम्पीट करने के लिए, एक दूसरे से ज़्यादा कमाने के लिए, एक दूसरे से ज़्यादा नेकियां कमाने के लिए किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया या डिस्करेज नहीं किया। जी था, इधर मैं एक बात की और वजाहत करता चलूँ कि जेलसी की हमने भी बात की, कंपटीशन की बात की, पॉजिटिव कंपटीशन के दीन के मामले में होना चाहिए, यानी दूसरे के साथ सिंसेरिटी के साथ। दुनिया में भी कंपटीशन करना ये भी जायज़ है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको देखा कि किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है, गाड़ी है, कपड़ा है, कोई अच्छी घड़ी है, घर है, तो आपके दिल में अगर ख्याल आ रहा है नहीं यार मेरे पास भी हो, तो ये जेलसी हो जाएगी, ये इस्लाम ने उसको बहुत बुरा कहा है, ये हराम है। ऐसा नहीं है। एक इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है जिसको चले इस तरह समझ लें कि हलाल जेलसी और एक है हराम जेलसी। फॉर एग्जांपल किसी का घर आपको अच्छा लगा और आपने वो देखा माशाल्लाह कितना खूबसूरत घर है, तो अगर आपने ये दिल में सोच आ गई कि अल्लाह ये घर इससे छिन जाए, या एक कैफियत है यार इससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए, तो ये जेलसी है, ये हसद है, दिस इज़ नॉट अलाउड। और इन कॉन्ट्रास्ट जो हलाल जेलसी है वो ये है कि आपने किसी का घर देखा, नंबर 1 आप कहें माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या फिर आप कहें बारकल्लाहु फी, ये दीनी जो हमारी तालीमात है वो दी जाती है, और फिर आप कहें अल्लाह जैसे तूने इसको दिया है मुझे भी दे दे, यानी ऐसा घर या ऐसी चीज़ मुझे भी दे दे ताकि मैं भी सुकून से रह लूँ। तो ये इट्स प्योरली अलाउड इन इस्लाम कि ये आप कर सकते हैं, ये नाजायज़ नहीं है। और इसमें कभी भी हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि आप दुनिया नहीं हासिल कर सकते। दुनिया बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का नुकसान करे बगैर। तहा एक जैसे ये बात भी है कि कुछ लोग होते हैं कि दूसरे से छिन जाए, होते हैं अगर मुझे भी नहीं मिली तो उसको भी ना मिले। ये एक फॉर्म ऑफ जेलसी भी होती है कि हम किसी भी हाल में ना खुद खुश हैं तो दूसरे को। और इसकी वजह से अगर आप देखिए एक इशू है जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि कंपटीशन, जेलसी, सोशल मीडिया, ट्रू, पुटिंग ऑल ऑफ योर स्टफ ऑन देयर, योर रिलेशनशिप, योर जॉब सक्सेस, आप सब चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं। इसकी वजह से एक ईवल आए, नज़र का एक मसला, ये बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। और ये नज़र का इशू सिर्फ हसद की वजह से, कि लोगों को एक झूठी ज़िंदगी जाहिर करना कि मुझे बहुत ज़्यादा मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत वो जा रहा हूँ, और लोग सिर्फ इसी को अक्वायर कर रहे हैं कि चलो ठीक है वैसे नहीं मिल रहा तो कम से कम बस एक वर्चुअल दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है इंटरनेट पे कि कम से कम उसके अंदर हम दिखा तो सकते हैं कि आप जाएंगे तो आप ख़ानदान वालों के साथ किसी वेकेशन पे हैं, आपने ख़ानदान वालों के साथ तो एंजॉय किया ना किया हो, लेकिन आपने ये मेक श्योर कर लिया कि आप कम से कम तस्वीर इतनी ले लें कि दुनिया को दिखा सको कि मैंने कितने एंजॉय किया। खाने की टेबल पे बैठे ही होते हैं, ऑर्डर अभी किया नहीं होता, सेल्फी शुरू हो जाती हैं और फिर दूसरों को दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ कि हमेशा जो बंदा जेलस होता है वो बुरी नज़र लगा ही देता है। क्यों? क्योंकि वो ज़रा किसी से खुश नहीं होता। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि बुरी नज़र हमेशा हसद से या जेलसी से नहीं लगती, आपके अपनी फैमिली मेम्बर्स की लग जाती है, आपकी अपनी नज़र भी लग जाती है आपको, कि आपने कभी शीशे के अंदर खड़े हुए नहीं, देखो आज कितना अच्छा लग रहा हूँ, आपने माशाल्लाह नहीं बोला, आपकी नज़र लग गई, आपने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी,
खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो आपकी अपनी नज़रें भी उसमें लग जाती हैं। और न सिर्फ नज़र लगना, यानी नज़र तो आप कहें कि इंसान के बस में नहीं होती तो लग जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बेस्ड ऑन दिस जेलसी, हमारे यहाँ इस माशरे में ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में ये जेलसी की वजह से जादू का मसला बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है कि लोग जादू करवाते हैं और इसकी वजह से उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, पूरी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। और ज़ाहिर है वो सामने वाले के साथ तो होता ही होता है, जो कराता है उसका तो दीन ईमान ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जादू इज़ कुफर है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसकी एक डिटेल है कि जादू। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक डिटेल टॉपिक पे बात हो रही है। इंशाल्लाह ताला एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू यू डायलॉग। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंसान की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी पर राज़ी ना होने की और किस तरह से कंपटीशन एक नेगेटिव अंदाज में लिया जाता है। इसहाक, स्कूल्स, किड्स, आपने लंच की एग्जांपल दी, लोग किस तरह से ग्रेड्स, इंटायर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सच अ कंपटीशन, जहाँ पे लोग इस कंपटीशन को एक नेगेटिव अंदाज में लेके कि दूसरे की शिकायत कर दी जाए, दूसरे के मार्क्स कहीं से कट जाएं, आपने मेरी यहाँ पे गलती काटी है, दूसरे की गलती यहाँ पे क्यों नहीं काटी। एंड वी सी दिस इन आवर टीचिंग प्रोफेशन। किस तरह से आप एड्रेस करते हैं स्टूडेंट्स को और आपकी अंदाज में क्या ऑब्जर्वेशन रही है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि बचपन से हमारे ये डेवलप किया जाता है जेलसी का, खुद ही मतलब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे जेलसी खुद ब खुद हमें हमारी तरबियत का हिस्सा है। तो इसी तरीके से बिल्कुल जब हम कुछ एपिसोड्स पहले हम बात कर रहे थे ईदी साहब की, तो हम ये बताया था कि उनकी माँ ने उनकी तरबियत कैसे की थी कि वो 2 आने देती थी और कहती थी एक आना तुम्हारे लिए और एक आना तुमने शेयर करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर हमें ये बात डेवलप करनी पड़ेगी कि सक्सेस को शेयर करना चाहिए हमें। इसहाक, एक पॉइंट ये भी आता है कि पेरेंट्स की तरफ से, जैसा आपने कहा कि हमें ये बात की दिमाग में बात डाली जाती है कि सो एंड सो तुम्हारा अच्छा नहीं चाह रहा और इसको नहीं देना अपना काम, ठीक है। और जो जब बच्चा आता है तो सबसे अच्छा वाला जितना उसका लंच होता है उतना ही वो छुप के खा रहा होता है, और जितना ही बुरा लंच होता है उतना ही वो सबके साथ शेयर करके खा रहा होता है। तो ये एक बच्चों के साथ एक बात होती है कि बेटा आप काम कर रहे हैं ना, मेक श्योर आप किसी को अपना काम बताना नहीं, किसी की भलाई ना। तो ये एक चीज़ चल रही होती है। इसके साथ हमें बरकत का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल डालना चाहिए। जब हम बच्चों को तरबियत करें तो उनके अंदर एक बरकत का कॉन्सेप्ट भी डालना चाहिए कि जब आप शेयर करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर बरकत डालता है। और बरकत का मतलब ये है कि उसके अंदर ज़्यादती होती है, उसके अंदर कंटिन्यूटी होती है। और वो मतलब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब 2 बंदे खाएं तो तीसरे को मिला लो, वो 3 बंदों के लिए पूरा हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि आप शेयर करेंगे तो वो इंक्रीज़ होगा। मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्स, तो मैं उसकी एक बुक रीड कर रहा था, उसमें लिखा था कि मैं जो उसकी फाउंडेशन है वो कहता है कि मैं हर साल सारे ट्रेनर्स को बुलाता हूँ और उनसे जाके बैठ के बात करता हूँ, उनसे अपनी सक्सेस शेयर करता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि मैंने ये काम किया, मुझे ये हर्डल्स थे और फिर मैंने उसको ओवरकम ऐसे किया। तो लोग मुझे आके बोलते हैं कि तुम पागल हो, अपनी सक्सेस शेयर करो, अपनी अच्छी चीज़ें बता रहे हो, तुम्हारा तो नुकसान होगा, तुम आगे कैसे चलोगे, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे बिकेंगी। तो उसने कहा कि हमारा काम ही क्रिएशन है, हमारा काम ही ये है कि हम डेवलप करते हैं और लोगों को देते हैं, बाकी लोग कॉपी करते हैं, लोग असल की तरफ ही आएंगे। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर डालना ज़रूरी है कि जब नॉन मुस्लिम, जिनके अंदर इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं, अगर उनके अंदर भी एक बरकत का एक नेचुरल सा कॉन्सेप्ट है तो हमारे अंदर तो बिलाउला होना चाहिए। आसान फैमिलीज़, आपकी माशाल्लाह से अभी रिसेंटली शादी भी हुई है और आप माशाल्लाह मैं अपनी फैमिली पे कमेंट नहीं करूँगा। I'm not asking you to comment on your family, but मैं कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह से दूल्हा बनते भी खूबसूरत लग रहे होंगे और आपको काफ़ी लोगों ने देखा होगा और बोला होगा कि जिन्हें किस तरह से besides the joke, but the point is कि हम फैमिलीज़ में बहुत इस तरह की हसद देखते हैं, भाइयों में देखते हैं। वेरी सरप्राइजिंगली, मतलब इट्स रियली स्ट्रेंज के चलते मतलब नफ़रत के लेवल की हसद होती है। सही।
कि एक दूसरे को तबाह कर देना, एक दूसरे के बारे में बातें पीछे शुरू कर देना, कोई अगर कुछ अचीव कर जाए तो उसको बिल्कुल हजम ही नहीं कर पाना। बट स्पेसिफिकली जब हम फैमिलीज़ की बात करते हैं, फॉर सम रीज़न आई ऑलवेज फील कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप फैमिलीज़ के बीच में। कभी कभार हर चीज़ हसद भी नहीं होती, कभी कभार कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप मतलब मैं एक बहुत बेसिक सी मिसाल देता हूँ। एक मेरे जानने वाले उनके पास उनके दो रिश्तेदारों के बीच में झगड़ा इस चीज़ का था कि एक साहब जब उनके पास कुछ होता था तो वो शेयर नहीं करते थे वो इन्फॉर्मेशन कि यार हमने कुछ कर लिया, क्या उनका बेटा की कहते क्वालिफिकेशन हो गई या वो बाहर चला गया पढ़ने या वट एवर। उस बेसिस पे मतलब एक रिएक्शन अगली तरफ से आता था कि यार ये हमसे शेयर क्यों नहीं करते। सही। वो उस रिएक्शन को परसीव इस तरह करते थे कि ये जो है जलते हैं हमसे। तो वन सेकेंड हर चीज़ को मे भी हसद में नहीं लेना चाहिए। सही। वो जो एक बात होती है अच्छा गुमान रखने वाला, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो कि कुछ लोग फॉर सम रीजन दे जस्ट फील कि हर कोई हमसे जल रहा है। लोगों में जेलसी होती है, करते हैं लोग, एंड वी डोंट डिनाई इट, बट इट्स अ वेरी सैड थिंग। और इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि भाई ने दूसरे भाई को इसीलिए जान से मार दिया कि इसके हिस्से में क्यों ज़्यादा माल आ रहा है और मैं जो कर रहा हूँ मेरे बिजनेस में लॉस पे लॉस आ रहे हैं। मतलब आप इन रियलिटी आप इस बात पे खुशी नहीं है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया का एक अलग निज़ाम बनाया। किसी को देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, किसी से लेगा। हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर रखी हुई है और ये लोग समझते नहीं हैं और इसी बेसिस पे एक दूसरे के ऊपर हसद करते हैं। आपने भाइयों की कंपटीशन की बात की तो मुझे याद है कि फर्स्ट मर्डर जो हुआ था इस दुनिया के अंदर वो कंपटीशन और जेलसी की बेस पे हुआ था और वो रिलीजियस जेलसी थी। सही। मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं की और इस वजह से उसने अपने भाई को मार दिया। सही। तो ये चीज़ बहुत बहुत जैसे आप कह रहे हैं कि इट्स वेरी सैड थिंग, वाकई में बहुत अफसोस की चीज़ है कि भाई भाई को मार देता है जस्ट बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ वजी भाई, डोंट यू थिंक कि जो जेलसी डेवलप होना तो चले ठीक है, वी डिस्कस इट्स नेचुरल, आप किस तरह उस पर ऐड करते हैं? डू यू थिंक अ पार्ट ऑफ दैट कम्स फ्रॉम फैमिली वैल्यूज? इट ऑल्सो कम्स, फैमिली वैल्यूज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बट उससे बड़ा जो रोल है वो आपका कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू तआला है। कि आप देखिए, आप अगर ये फील करते हैं इन माई व्यू कि आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है, एवरीथिंग हैज़ अ टाइम, आपको ज़रूर नहीं कि आपको उस वक्त मिल जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू कि आप किस तरह की चाहते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं मिल रहा, ये मौका आपके लिए बहुत खूबसूरत है, प्रोएक्टिवली लेने के लिए अल्लाह ताला से मांगे। और सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये एडवाइस दी कि तुम्हारी सबसे जो जल्दी दुआ कबूल होती है अपने मुसलमान भाई के लिए, जो आप मांगते हो वो आपके लिए जल्दी कबूल होती है। आप अपने मुसलमान भाई के लिए मांगे। और इसके लिए एक जोक याद आया मुझे कि एक मुसलमान था, अपने भाई के लिए मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर रहा है कि मेरे भाई की शादी हो जाए, मेरे भाई की शादी हो जाए। तो बीवी ने सुना, बीवी ने पीछे से आके ठग लगाया और तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, क्या मुझे नहीं पता तुम क्या चाह रहे हो? मुझे पता है वो हदीस के बारे में कि सबसे जल्दी वो दुआ वो कबूल होती है जो तुम अपने भाई के लिए करते हो। द पॉइंट इज यू मेक दुआ फॉर अल्लाह टू अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर योर ब्रदर। अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करें। आपके दिल में लगे कि आपके शैतान वसवसे डाल रहा है, से टू योर ब्रदर दैट आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। बीट दैट वसवसा, अपने वसवसे को दुआ बताएं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। दुआ है अल्लाह के नबी ने बताया, क्योंकि इसका मकसद ये कि दुआ एग्जिस्ट करती है कि इंसान उसकी नफ्स में, उसके ख्यालात में ये ख्यालात, इसकी तरह की थॉट्स आएंगी। और यही आपका नफ्स के साथ जिहाद है कि दो भाई हैं और बार बार माँ बाप कहते हैं वाई कांट यू बी लाइक योर एल्डर ब्रदर, तुम अपने इस भाई के साथ की तरह क्यों नहीं हो सकते, तुम उस लड़के की तरह क्यों नहीं हो सकते। उस बच्चे के अंदर ये ख्यालात उसी वक्त होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ और ये मेरी माँ बाप की नज़र में ज़्यादा हुआ है, और उसकी नज़र में खुद ही माँ बाप हेल्प करते हैं कि जना कि उस कभी कभार कि दूसरे भाई के लिए या दूसरे शख्स के लिए उसके दिल में जेलसी डेवलप हो, और ये उसके अंदर एक छोटी सी एज में डेवलप हो जाता है। इससे याद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब बताया था अपने बाप को तो उन्होंने मना किया था कि अपने भाई को नहीं बताना। उसकी वजह ये थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे भाई जेलस होंगे, उन्होंने कहा था शैतान उनके दिल में डालेगा। इससे पता ये चलता है कि हमें बच्चों के अंदर ये बात डालनी चाहिए कि तुम्हारे भाई बुरे नहीं है, तुम्हारे भाई बुरे नहीं है, बल्कि शैतान है। अगर आपने कोई चीज़ समझानी भी है कि ऐसा कंपटीशन डेवलप हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है फैमिली के अंदर, तो आप उसके अंदर ये चीज़ डालें कि शैतान की तरफ से है, ताकि बाद में ये हेट्रेड और ग्रो ना करे बल्कि इसको कम करने की कोशिश करें। तहा सोल्यूशंस की बात हम करते हैं, क्या सोल्यूशंस हैं जो डिस्कस किए गए हैं और किस तरह से इंसान इसको टैकल किया है? सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि इंसान को जितना दिया गया है ना उस पर सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि मोमिन के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है कि वो दोनों चीज़ों में जीत सकता है कि जब उसे मिला है
तो वो शुक्र करके जीत सकता है, सदका करके जीत सकता है, और जब उससे छिन गया तो वो सब्र करके जीत सकता है। आपको अगर दुनिया चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है जितना आपके पास पे आप शुक्र करें, शुक्र का कलमा अपने मुंह से निकालें, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कुरान में, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, वला इन कफरतुम फ़इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम कुफर करोगे यानी इसकी नाशुक्री करोगे तो बस मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। हो सकता है शायद मैं और देता रहूँ तुम्हें, लेकिन अज़ाब मेरा बहुत शदीद है। तो अगर आप शुक्र करें, दुनिया चाहिए, शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अगर हज़ारों लोगों से कमतर हूँ तो करोड़ों से ऊपर हूँ। मैं आज जो लाइफ जी रहा हूँ कि मेरे पास घर है, मेरे पास छत है, मेरे पास एक कमरे से अटैच वॉशरूम है, गाड़ी है, मेरे पास ज़िंदगी है, ये बॉडी है, ये हज़ारों लाखों लोगों का ड्रीम है। यानी मेरे पास एक टांग भी है, तो ये एक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास आँखें, मैं आपको देख सकता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरा ये है कि आप दूसरों के लिए भी दुआ करें, अपने अल्लाह से भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे मज़ीद दे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई, कि जब मेरे बंदे तुमसे आके मेरे बारे में पूछेंगे तो उन्होंने कहना मैं करीब हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो बात तुम कहते हो मैं तुम्हें देता हूँ, यानी हर चीज़ मैं तुम्हें देता हूँ। और अल्लाह खुद कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। हमारी यूथ, हमारे बहुत से लोग, पब्लिक एक डिप्रेशन में आ गई है कि भाई हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमें मिलता नहीं है, हमें अल्लाह ताला देता नहीं है। तो इन ही कलमों की वजह से अल्लाह उनको नहीं देता। और तहाँ एक ये भी तो फैक्टर है कि आपको अगर 100% 100% लगता है कि आपसे कोई हसद खाता है, आप एक अल्लाह ताला से ताल्लुक़ अपना मजबूत करने के लिए आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। और अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि आपके उस भाई को अल्लाह सुब्हानहू ताला तौफीक दे कि वो इस हसद को छोड़े, उसका दिल अल्लाह ताला साफ़ करे। इस दुआ के ज़रिए आपका कितना दिल साफ़ हो रहा होगा और इसके नतीजे में आप कितना अल्लाह सुब्हानहू ताला से करीब हो रहे होंगे। और असर ये कि चाहे पूरी दुनिया जिन और इंस आपसे हसद करने लगें, आपका नुकसान पहुंचाने लगें, क्या वो अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर आपका कोई नुकसान कर सकते हैं? क्या उनकी नज़र, क्या अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आपको लग सकती है? क्या उनकी कोई बात आपको कोई नुकसान पहुंचा सकती है? सिर्फ इंसान अगर ये समझ ले कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अगर मुझे इज़्ज़त देनी है तो लोग अपनी शिकायतें करते रहेंगे, अपने एतराज़ात करते रहेंगे, अपने ताने मारते रहेंगे, अपना मजाक उड़ाते रहेंगे। अल्लाह ने मुझे चढ़ाना है, मैं अपने अमाल ज़ाया ना करूँ। आपकी बात पे बिल्कुल एक हदीस मेरे जहन में आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नसीहत है कुछ की लोगों को कि इज़स्ताअनता फ़स्ताइन बिल्लाह, कि जब तुम कोई मदद तलब करो तो अल्लाह से करो, इज़ा सअलता फ़स्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से करो। और फिर आगे ये फरमाया कि अगर ये पूरी कायनात, ये पूरी उम्मत लव इज्तमाउ, ये जमा हो जाए, यज़ुर्रू का, कि तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचा सके, तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम पे लिख दी है। और ये पूरी कायनात जमा हो जाए जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करे, तो ये तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती जब तक कि अल्लाह तुम्हें उस चीज़ का तुम्हारे साथ इरादा ना कर ले। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, जब तक अल्लाह ताला ना चाहें आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर अल्लाह ना चाहें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक। हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर जिन और इंस, तमाम लोग, तमाम फ़ौजें, तमाम ताकतें अगर जमा हो जाएं और आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा करें, जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं इरादा करेंगे, नहीं चाहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर आपको सब लोग कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहें और अल्लाह ताला की चाहत ना हो, अल्लाह ताला का इरादा ना हो आपके फ़ायदे के लिए, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर ये सोच हमारे दिमाग में आ जाए और ये अकीदा हमारा बन जाए कि हमारे फ़ायदे का मालिक, हमारे नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला है, तो हमें किसी की हसद, किसी से जेलसी बहुत ही मुश्किल एक बीमारी है जो हमारे दिल में आए। इसहाक, आप कुछ सॉल्यूशन की तरफ कुछ इशारा करना चाह रहे थे? जी, मैं बताना चाह रहा था कि जब भी हम कंपटीशन को क्योर की बात कर रहे हैं तो हमें जिस बंदे से हमें लग रहा है कि हम इससे जेलस हैं, इससे हमारे एटीट्यूड आ रहा है हमारे अंदर, तो हमें चाहिए कि हम उसकी लोगों के सामने उसकी तारीफ़ करें।
और उसके सामने भी उसकी तारीफ़ करें, ताकि अंदर आपके अंदर एक इमोशनल उसके साथ एक अटैचमेंट शुरू हो जाए, और फिर वो आपके अंदर खुद ही जेलसी का आंसर जो है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आप अपनी सक्सेस शेयर करें, जैसे हम बात कर रहे थे कि सक्सेस शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये कहता हूँ कि ख़ुद भी जीतें और लोगों को भी जिताएं। जैसे हसान कह रहा था कि अगर वो इमेजिन करें, अगर वो उम्मा एक दूसरे को बिल्ड करने पे हो जाए रादर देन कि एक दूसरे की टांगे खींचने पे। उम्मत का मसला ये है कि आज हम पीछे इसी वजह से कि हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं रादर देन कि हम एक दूसरे आप जैसे आप बात करें, मुझे दिमाग में एक बात आई कि आप किसी की तारीफ़ करना शुरू कर दें, तो जिसके दिल में जेलसी होती है बोलते हैं कि मेरी तारीफ नहीं, मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो असल में होता है कि हर चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं, और ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आप एडवाइस दे रहे हैं नहीं की जाए। द पॉइंट इज सम पीपल आर गोइंग टू बी कंप्लेनिंग बिकॉज दे ऑल, वो जो आप में देख रहे हैं वो बस नेगेटिविटी देख रहे हैं, वो बस ये देख रहे हैं कि ये मुझे गिराना चाह रहा है इसलिए नहीं हो रहा। नहीं, ये क्योर उनके लिए है जिनको लग रहा है कि मेरे अंदर इस बंदे के बारे में जेलसी है, तो वो जो है ये काम करें। ये नहीं कि दूसरा बंदा समझ रहा है कि मैं उससे जेलस हूँ, मैं उसके सामने तारीफ करें। ऑब्वियसली उसके अंदर अगर नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो चुका है तो उसका सोल्यूशन कुछ और होगा। लेकिन जहाँ तक अपनी जो जेलसी है, हमारे अंदर एक जेलसी डेवलप हो गई है उस बंदे के बारे में, तो हमें सबके सामने उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसके सक्सेस को शेयर करना चाहिए, उसके काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो जेलसी है वो कम होना शुरू हो जाए। जी, ये मेरे पास दैट्स वेरी गुड एडवाइस। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, मेक दुआ बहुत पावर है, बहुत चेंजेस ले आती है। इंसान अपने लिए दुआ करे और हम अपने नफ्स का जायज़ा लें। क्या हम किसी से हसद तो नहीं खा रहे? कभी कभार हम इन फेज़ ऑफ डिनाइल होते हैं, हम इस बात को इनकार करने के लिए होते हैं कि मेरे दिल में जो है वो एक हसद है, या मेरे दिल में कोई चीज़ आई है, वो एक नाजायज़ तौर पे मेरी फीलिंग है दूसरे मेरे मुसलमान भाई के लिए। और इसका असल जो चीज़ होती है कि वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो जिससे जेलस होते हैं वो उसकी खामियों को ढूंढते हैं, ताकि उनको लगे कि जो मेरे अंदर जो फीलिंग है वो जस्टिफाइड है। और आप इस वजह से आप इतनी लोगों के अंदर इस तरह की अल्फाज, तानेबाजी और टॉन्टिंग सुनते हैं, जिसकी वजह से जो उलमा कहते हैं कि एक तो अननेसेसरी मजाक करना और उसमें जो टॉन्ट करते हैं, ये जो चीज़ है ना लोगों के अंदर ताल्लुकात ख़राब करती है, और इसकी वजह से दूसरे इंसान के दिमाग में आता है कि ये क्यों किया इसने, और सोचने बैठता है। आपके लिए ये कि आप इस ख्याल को ज़्यादा एयर टाइम ना दें। आप बोलें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि मुझे नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानने वाला है, अल्लाह ताला तू मेरी हिफाजत करने वाला है, मेरे मुसलमान भाई का दिल बदल दे, हमारा दिल जोड़ दे। दुआ में बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड द प्रॉब्लम इज़ हम जिसके बारे में सोचते हैं कि वो हमारे बारे, हम कितना उसके लिए दुआ करते हैं, हम कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला से ताल्लुक़ रखते हैं। हम उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी दुआ कितनी है अल्लाह ताला से हमारा दिल साफ़ करने के लिए कि अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी, कि अल्लाह ताला मेरी जो है दिल को पाक कर दे, उसको ताहिर कर दे, कि कितना अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ करते हैं। ये कनेक्शन हमारा अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कनेक्शन नहीं होगा तो हम फिर मखलूक की तरफ ही हर चीज़ को देखेंगे, और फिर हम मखलूक की तरफ से हर बात को अपने आप को डिमोटिवेट और अफसरदा होने के लिए करेंगे। आसान कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जी जो बहुत बड़ा एक दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि हर तरफ जो है ना एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की लोगों के अंदर एक आदत होती है। कॉर्पोरेशन में भी मस्जिद की हाँ, कॉर्पोरेशन में मस्जिद की जाती है। तो हर बंदा जो है ना एक माइंडसेट है कि अपनी एक एरिया बना लो जिस पे आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसको ब्लॉक करो और अगले को उसके अंदर एंटर ही ना होने दो दूसरे से, क्योंकि वो आपके लिए एक सिक्योरिटी का भी एक बायस बन जाती है फॉर अ पर्सन। तो बहरहाल जो बात हो रही थी कि क्या हमें उसके लिए करना चाहिए, तो आई थिंक जो जितनी भी बातें इन सब ने डिस्कस की कि तज़किया नफ्स की तरफ जो है रुझान बहुत कम है आजकल ख़ास तौर पे। जो पहले ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हर इंसान अगर आप प्योरिफिकेशन पे जाता था, मतलब जो लोग जो उल्मा भी होते थे वो इल्म से पहले एक्चुअली प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरते थे और काफ़ी टाइम उसमें लगाते थे, क्योंकि वो इतनी आसानी से होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छी जो मिसाल आती है इमाम गज़ाली की, कि वो जब उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा वाह वाह हो रही है, तो वो जाके एक किसी मस्जिद में जाके वहाँ पे वो उन्होंने झाड़ू पोछा का काम शुरू कर दिया। तो एक्चुअली दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ एंटी थीसिस जो इसहाक भी एग्जांपल दे रहे थे कि आप अगले की जिससे आपको लगता है कि मैं इससे जल रहा हूँ उसकी तारीफ़ें शुरू करते हैं, तो एक्चुअली वो कंप्लीट एंटी थीसिस है उस चीज़ का जो कि आप कर रहे हैं। और ये बात के लिए कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और लिसनर्स को भी ख़ास तौर से रिमाइंडर फॉर सेल्फ फर्स्ट, बट ये कि एडवाइस है कि आप कोई हसद करता हो या ना करता हो,
इसकी श्योरिटी डाउट के बारे में आप बाद में छोड़िए, आप इस बात की परवाह छोड़ दीजिए, आप अपनी नफ्स के बारे में पहले वो करिए कि आप अपने बारे में जायज़ा लीजिए कि क्या मैं किसी का नुकसान तो नहीं चाहता, क्या मैं इन लोगों की खुशी देखने में खुश हूँ, दूसरा जो मेरे से हसद कर रहा है अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर करे और अपना काम करते रहिए। आप किसी के रखवाले नहीं बन सकते, किसी का हार्ट चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए से दुआ कर सकते हैं। हाँ, ये मेजर ज़रूरी है कि अपने ताल्लुकात बेहतर करें, कि आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, आप लोगों गरीबों का अच्छा ख्याल रखते हैं। जब आप ये करते हैं अल्लाह ताला आपके साथ कोई बुरा नहीं होने देगा। तो जब आप अपनी तरफ से सही रखेंगे तो आपके लिए अगर कोई बुराई आएगी भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एलिवेट करने के लिए करेंगे। अगर हमारा ये बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम इस परेशानी और टेंशन और एग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल जाए कि वो मेरे लिए शायद कुछ कर रहा है, उसने दावत में शायद मेरे लिए कुछ बात की। अब आपके लिए कहीं जाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब आप जा रहे हैं, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं और आपने दोस्तों की तरफ देखा वो कुछ बात कर रहे हैं शायद मेरे बारे में कुछ, आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। आप अपने आप को सुकून में डालें, अपना काम करें, क्योंकि आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके काम में बरकत भी डालेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ये आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक अक्सर लोगों का एक ये मसला होता है कि हम जब इस तरह की बातें सुन रहे होते हैं तो हम बैठ के किसी और को पिक्चराइज कर रहे होते हैं कि अच्छा हाँ वो भी जलता है, वो भी इसी तरह सोचता है, अच्छा उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स होगा, अच्छा उसको ज़रूरत है कि वो अब से जो है मेरी तारीफ़ किया करे। तो वो अपने ऊपर रखने वाला जो चीज़ है वो अक्सर हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस कभी स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हम अपने वक्त जो आप बात कर रहे थे रैशनलाइज कर जाते हैं कि नहीं यार ये चीज़ जो है वो अगले की वजह से हो रही है, और जब दूसरी की बारी आती है तो उस वक्त हम करते हैं ये नॉट लुकिंग एट योरसेल्फ बस, और ये वाली आदत जो ज़रूरत। तो इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ताहा अगेन कमिंग टू द इशू ऑफ कंपटीशन एंड जेलसी, आपने बयान किया कि हसद दीन में होता है, लेकिन इस तरह का हसद जो अल्फाज में गिब्ता के अल्फाज से जिक्र किया गया है कि आप जो नेकी के काम में आगे बढ़ने के लिए, कि मेरे भाई को भी मिला है, लोग माशाल्लाह से बहुत काम कर रहे हैं, बट हमें चाहिए कि चीज़ को प्रमोट करें। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस फीलिंग को प्रमोट करने के लिए हमें क्या क्या ऐसी मेजर्स लेने चाहिए जो इससे सोसाइटी में इस चीज़ को बढ़ावा मिले? यानी गिब्ता को प्रमोट करने जी के जी, लिए कि आपस में हमें दूसरे क्या इस तरह करना की फीलिंग्स बढ़ें। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने दिल को दुनिया से अलग कर लें, कि अपने दिल को दुनिया में ना लगाएं। और जैसा कि अभी आपने भी मिसाल दी थी, इमाम हसन बसरी का कॉल है कि दुनिया को अपने हाथ में रखें, पैसे को अपने हाथ में रखें, उससे खेलें, उसको अपने दिल में ना उतरने दें कि अगर वो छिन जाएगा तो आप तकलीफ़ में आ जाएंगे, आप जेलसी में आ जाएंगे, आप दूसरों से हसद करना शुरू हो जाएंगे। बल्कि वो अगर है तो उसके साथ खेलें, वो नहीं है तो फिर बस आप सुकून में ही हैं, आप एक टाइम पीरियड के साथ गुजर रहे हैं, आपकी एक टाइमलाइन है, कोई बात नहीं, आपका टाइम जब पूरा होगा आप इस दुनिया से चले जाएंगे। आपका सवाल आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, उसी से आपका सवाल होगा। दुनिया 2 दिन की है, लाह व लाइब है, व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयावान, आखिर की जो ज़िंदगी है, जो आखिर की ज़िंदगी वही रहेगी। और ये जेलसी भी आपके लिए एक टेस्ट है, ये भी याद रखिए, ये जेलसी भी आपके लिए एक टेस्ट हो जाता है कि आपको नहीं दिया और दूसरे को दे दिया और आपको दिखाया कि उसके पास आपसे अच्छा है और वही है जो आपको चाहिए। तो फिर ये भी आपके लिए एक टेस्ट है कि आप वो देखें। और अल्लाह के नबी ने जब एक दफ़ा ये मामला देखा तो अल्लाह के नबी ने कहा हल्ला बारकता अलैहि है, हल्ला बारकता अलैहि, कि आपने उस पर बरकत क्यों नहीं की, दुआ क्यों नहीं की, कि अगर आप बरकत की दुआ नहीं करेंगे तो फिर उस पर नज़र लग जाएगी, या आप एक हसद की फीलिंग आएगी, तो आप कहें बारकल्लाहु फी बारकल्लाहु लक, इस तरह की आप दुआ करें। और दूसरी बात जो हमारे दीन में बहुत बड़ी तरबियत है, अपनी नेमतों को अननेसेसरीली लोगों को दिखाने की कोशिश ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक बोला कि अगर आप कोई फ्रूट ख़रीदें तो उसके छिलके बाहर ना डालें, ऐसा ना हो कि पड़ोसी जो है उसको ना खा रहा हो, उसके दिल में ये फीलिंग हो। हमें अपनी ज़ात के हिसाब से ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरी वजह से किसी के दिल में एहसासात हैं, उसको हर्ट तो नहीं हो रहे, क्या उसके अंदर कोई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप, हम अपनी तरफ से ख्याल रखें। दूसरी चीज़, हमारे पास सूरह फलक है, जो मौज़तैन में सूरह फलक है, मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, हमें दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हसदिल हासिद, कि मैं हासिद के हसद से पनाह मांगता हूँ। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन आपके पास है। आप कितनी कसीर तादाद में हमारे पास दुआएं हैं, क्या दीन ने हमें कोई कमी छोड़ी है, क्या हमें दीन ने कोई गाइडेंस नहीं दी? आप अपनी तस्किए में लगे रहें, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रगल है, क्या इंसान उसी से निजात पा लेता है कि वो दूसरे की तरफ कॉन्सेंट्रेट। हमारी सोसाइटी का बेसिक इशू है दैट वी आर ऑलवेज पॉइंटिंग फिगर्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन, हम पूरे वक्त दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, हम अपना तज्जिया लेते नहीं, हम बोलते हैं मैं तो सही हूँगा, मेरे दिल में कुछ नहीं है। बट हमें खुद पता होता है कि हमारी नफ्स के अंदर क्या है, हमें खुद पता होता है हमारे दिल में क्या है। द प्रॉब्लम इज़ इफ़ एवरीबॉडी स्टार्ट डूइंग दैट, कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लोगों की अपब्रिंगिंग अच्छी तरीके से हो, हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में, हमारे फैमिली मेम्बर्स में, हमारे उलमा में, हमारे जो तुल्लाबुल इल्म हैं, उनके सब के बीच में जो है ये किसी की कंपटीशन और इस तरह की जो हसद का जो नेगेटिव अंदाज में होती है, कितना इसमें बेहतरी आ जाए। इसमें जैसे आपने तुल्लाबुल इल्म की बात की, तो हमारे जो एक शेख हैं वो हमें हदीस पढ़ाते हैं,
और कभी भी हदीस पढ़ाने से पहले हर साल वो एक और बुक खुलवाते हैं और उसका एक चैप्टर मंगवा के पढ़वाते हैं, आदाब तलब इल्म के आदाब। तो उसमें एक पॉइंट ये आता है कि आप जब तलब इल्म के रास्ते में हैं और आपके गैदरिंग है, आपके कॉलीग्स हैं, वो आपके साथ पढ़ रहे हैं, यानी वो भी आपके साथ एक मिशन पे लगे हुए हैं, किसी क्लास में वो नहीं आ पाते, किसी चीज़ में वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो शामिल हों, तो आप कभी भी इसमें डंडी ना मारें। ये मत सोचें कि मैं इसको बता दूंगा तो जी मेरा इल्म इसके पास चला जाएगा और फिर इससे बहुत काम कर लेगा, ये इखलास के मुनाफी है बात। आप बल्कि उसको डबल बताएं, यार तुम नहीं आए थे, शेख ने हमें ये बातें पढ़ाई थी, हमने उस क्लास में ये सीखा था, और उसको बताएं। क्यों? क्योंकि आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप आगे जाके लोगों को बताएं, उससे आपको फ़ायदा हो। आपका भाई हो सकता है आपसे अच्छा एक बोलने का उसको अल्लाह ने एक नेमत दी हो, वो आपसे अच्छा बोल सके और फिर उससे मज़ीद लोगों को फ़ायदा हो जाए, तो आप भले कमरे में बैठे हो, उससे फ़ायदा हो जाए, उसका सवाब आपको मिल जाए। इस मैसेज से बहुत प्यारी बात की ताहा ने कि आप शेयर करें, शेयर में बरकत है, और जब बरकत को इजाफ़ा तभी होगा जब आप बांटेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, काम बांटेंगे, मेहनत बांटेंगे और दूसरे को लिफ्ट करने वाले बनेंगे, ना कि दूसरे को गिराने वाले। हमें चाहिए कि आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखें, और हम सबसे बड़ी बात अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ करें। आज का टॉपिक के साथ हम यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं बाकी पैनल के साथ इसहाक बिन सादिक, ताहा पाशा और हसान अहमद के साथ आपको खैरबात कहता हूँ। इस दुआ के साथ हमें आप सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।